हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 मतलब अभ्यास 7 निर्देशांक ज्यामिति को दोस्तों हर एक क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें हमें दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया इसे 5-6 को दोस्तों है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जान लेते दोस्तों, इसमें आएगा एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी। अभी हम लोग जानेंगे दोस्तों एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पर ऐसे बना रहेगा, जो यहाँ पर क्षैतिज रहेगा दोस्तों, ये क्षैतिज वाला दोस्तों एक्स अक्ष, इसको दोस्तों एक्स इधर एक्स डैश, इधर दोस्तों वाई इसो वाई डैश। और दोस्तों देखो जो क्षैतिज रहेगा दोस्तों इसी को बोलेंगे एक्स अक्ष। दोस्तों क्षैतिज वाले को दोस्तों एक्स अक्ष, और जो ध्रुवाधर रहेगा दोस्तों जो खड़ा रहेगा उसे बोलेंगे वाई अक्ष। दोस्तों वाई अक्ष। और दोस्तों देखो इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया दोस्तों। और इस पूरे सवाल में दोस्तों एक ही फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर इसका फार्मूला यही यूज होगा दोस्तों, यहाँ पर एक ही फार्मूला यूज होगा डी बराबर, क्योंकि दोस्तों यहाँ दूरी को दोस्तों डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों, इसलिए डिस्टेंस को डी, पहला अक्षर दोस्तों इसका डी आता है इसलिए डी से। इसका फार्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यही दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन दोस्तों इसी फार्मूले का यूज होगा। दोस्तों डिस्टेंस बराबर करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसमें पूरा इसी फार्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों चलो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन क्या है, चलो दोस्तों पहले पूरा क्वेश्चन मिटा ही देते हैं। इसमें पहला दोस्तों 4 और डी बराबर यही फार्मूला लगेगा, डी बराबर दोस्तों यही अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये अंडर रूट, देखो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, जहाँ देखो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में यहाँ 3 था दोस्तों, गलती से 5 लिखा गया था। देखो यहाँ पर y2 के स्थान पर कितना है 5 और y1 के स्थान पर 3 है दोस्तों। चलो x2 के स्थान पर क्या है दोस्तों 2, x2 के स्थान पर 2 रखेंगे दोस्तों, फिर बीच में क्या है माइनस। अब x1 के स्थान पर दोस्तों कितना है 4, अब फिर इसका क्या है दोस्तों होल स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस, और y2 के स्थान पर दोस्तों कितना है 5, y2 के स्थान पर दोस्तों 5 और बीच में माइनस, और y1 के स्थान पर दोस्तों कितना है 3 और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ बराबर, अब देखो यहाँ पर 2 में से दोस्तों हम 4 हटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर 2 प्लस में है -4 जो है माइनस में, अब 2 में से 4 जाएगा ना दोस्तों, हम बड़े में से छोटा घटाएंगे लेकिन हमेशा बड़े का चिन्ह लगाएंगे। देखो यहाँ पर 4, इसमें 4 बड़ा है दोस्तों, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा 2, लेकिन बड़ा कौन दोस्तों -4, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो 5 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 2, यहाँ पर 2 इसका होल स्क्वायर। अब इधर देखते हैं दोस्तों, इधर चलो यहाँ बराबर, अब देखो यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस रहे या प्लस, अगर उसका वर्ग करेंगे दोस्तों हमेशा फर्स्ट नंबर ही देता है। देखो यहाँ पर -2 इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4 ही आएगा, 2 का वर्ग 4, देखो यहाँ भी कितना है दोस्तों 2 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों 4। अब देखो यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। अब 8 को दोस्तों हम कड़ी से बाहर निकालेंगे दोस्तों 8, देखो यहाँ पर कड़ी है, अब इसका करेंगे दोस्तों यहाँ 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 2, फिर ऐसे जाएगा एक बार। देखो दोस्तों यहाँ पर इसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और अंडर रूट का मतलब रहता है दोस्तों अगर कड़ी में कोई चीज अगर 2 बार है दोस्तों उसको बाहर निकालेंगे। देखो यहाँ पर 2 बार निकलेगा दोस्तों, अगर बाहर आएगा एक बार होगा, फिर अंडर रूट कड़ी में 2 बचा रहेगा दोस्तों, यही दोस्तों इतना 2 कड़ी में 2 यूनिट दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर दूसरा 2,0 तथा -1,4, इसको दोस्तों चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलो किसका है -2,0 तथा कितना है -1,4 है दोस्तों। अब देखो इसको पहले मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, और यहाँ पर हो जाएगा x2, इसको मान लेंगे y2। देखो दोस्तों फार्मूला वही लगेगा, कोई फार्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी सॉल्व करेंगे फार्मूला एक ही लगेगा दोस्तों। चलो यहाँ पर डी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों। देखो जहां पर x2 दिखो दोस्तों, देखो यहाँ पर x2 के साथ कितना है दोस्तों -1, चलो यहाँ -1 लिखते हैं। और देखो x1 के साथ कितना है दोस्तों 2, x1 के साथ 2, अब पूरे का क्या है दोस्तों होल स्क्वायर लगा दे, चलो प्लस। अब y2 के साथ दोस्तों कितना है 4 है, 4 लिख दे। देखो माइनस था माइनस, देखो y1 के साथ 0 है दोस्तों 0, और उसका होल स्क्वायर था। अब देखो दोस्तों यहाँ -1 है -2, अगर दोस्तों समान चिन्ह रहेगा दोस्तों जुड़ेगा, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ता है विपरीत चिन्ह करता है दोस्तों। देखो यहाँ -1 है -2, क्योंकि माइनस समान दोस्तों यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। देखो प्लस, अब 4 में से 0 घटाएंगे दोस्तों 4 ही आएगा 4। देखो यहाँ पर माइनस, देखो दोस्तों यहाँ माइनस, अगर हम माइनस किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे माइनस में दोस्तों उसका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। देखो -3, यहाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस, और देखो यहाँ पर 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। और दोस्तों देखो यहाँ पर देखो -3 जैसे था, देखो जैसे यहाँ -3 था इसका स्क्वायर दोस्तों, यहाँ -3 माइनस इसका मतलब -2 बार था, अगर बाहर निकालेंगे माइनस गुणे माइनस लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस से माइनस का हो जाता है दोस्तों प्लस, इसलिए हमेशा प्लस आता है। और 3 का वर्ग ना होता है दोस्तों, यहाँ पर प्लस ना हो, और प्लस लिखे ना लिखे दोस्तों ये मान ही जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 16 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 9 25 हो जाएगा, और 25 किसका वर्गमूल है दोस्तों 5 का, यही 5, ये 5 यूनिट दोस्तों हमारा यही आंसर है 5 यूनिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर, इसमें क्या 2a कामा a और -a कामा -3 है, इसका दोस्तों हमें बीच की दूरी निकालना है। बस वैसे दोस्तों अगले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व होगा। चलो देखो दोस्तों फार्मूला वही रहेगा, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों। अब देखो एक को मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे y2, क्योंकि दोस्तों ये लिखा जाता है पहले x का मान लिखा जाता है उसके बाद y का मान। देखो यहाँ पर जो x2 के सामने क्या लिखेंगे दोस्तों, x2 के सामने कितना है दोस्तों, कितना है -a है, -a, फिर देखो यहाँ पर माइनस है माइनस, अब x1 के सामने दोस्तों कितना है 2a, और उसका क्या होल स्क्वायर लिख देते हैं। देखो y2 के सामने कितना है दोस्तों -3 है, -3 है, देखो फार्मूले माइनस है, और y1 के सामने दोस्तों a है, y1 के सामने पर a, उसका होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों अभी यह समान चिन्ह है, देखो माइनस से -2 है दोस्तों, देखो यहाँ समान चिन्ह है माइनस माइनस, अभी माइनस का चिन्ह नहीं ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक है, यहाँ पर 2 है, एक है और 2 है कितना हो जाएगा दोस्तों 3 है, यहाँ पर हो जाएगा -3 है, -3 है का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ -3 है माइनस है, यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, इसको a को आम मिली मान दोस्तों, देखो यहाँ पर 3 आम और 1 आम, 3 आम और 1 आम कितना हो जाएगा दोस्तों 4 आम, वही यहाँ पर ऐसे -4 आम, वही 4 हो जाएगा दोस्तों ऐसे। अब इसके आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस, और देखो माइनस में रहेगा दोस्तों हर बार बता रहे माइनस रहेगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और यहाँ पर एक का स्क्वायर दोस्तों a स्क्वायर प्लस, और देखो यहाँ पर एक माइनस है, माइनस का प्लस में आएगा, और 4 का वर्ग दोस्तों 16, 4 का वर्ग 16, और फिर यहाँ पर a का वर्ग दोस्तों हो जाएगा a स्क्वायर। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 16 लोग कितना हो जाएगा, अभी ए स्क्वायर को ध्यान है मत दोस्तों, देखो एक को हम मान लेंगे आम मिले कुछ मान ले दोस्तों, चलो एक को हम आम मानते हैं, यहाँ पर दोस्तों 9 आम और यहाँ पर 16 आम, 16 आम और आम कितना हो जाएगा दोस्तों 25 आम। अब दोस्तों देखो यहाँ पर करड़ी 25 किसका वर्गमूल है, इसका मतलब है दोस्तों अगर करड़ी में कोई चीज दो बार, अगर दो बार इसको बाहर एक बार, देखो 25 को दोस्तों हम अगर इसका फैक्टर करेंगे 25 का, ये 5 से कटेगा 5, देखो ये 2 बार था दोस्तों, यहाँ इसको हम इस बाहर एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर ए स्क्वायर, मान लो ये करड़ी से स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों कितना आएगा ए, यही दोस्तों 5a यूनिट हमारा आंसर आ गया दोस्तों, 5a यूनिट यही हमारा आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा ना 4 नंबर, इसमें कहा a कामा b और माइनस a कामा b के बीच की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। बस वही कुछ नहीं, इसको चलो हल लिखते हैं। यहाँ पर a कामा b है और माइनस a कामा b है दोस्तों। चलो इसको एक x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। और दोस्तों फार्मूला वही लगेगा, इसमें जितना भी आएगा फार्मूला एक ही लगेगा दोस्तों। और वही वाला d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x2 के माइनस ए है, माइनस ए, देखो फिर माइनस, और यहाँ x1 के साथ पर a है दोस्तों, a और उसका स्क्वायर प्लस। देखो यहाँ पर y2 के साथ कितना b है दोस्तों, b लिखते हैं माइनस। देखो यहाँ y1 के साथ भी कितना है दोस्तों, b और उसका क्या स्क्वायर। दोस्तों देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस है समान चिन्ह दोस्तों जुड़ेगा। यहाँ पर a कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a माइनस 2a पूरे का होल स्क्वायर प्लस। अब दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ प्लस भी यहाँ माइनस भी। देखो अगर b को हम कुछ आम में मारेंगे, जैसे यहाँ पर एक आम, अगर एक आम था, एक आम तो खत्म कर दिया, कितना बचा, 0, वही 0, यहाँ 0 का होल स्क्वायर दोस्तों। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अंडर रूट कितना है, -2। अगर माइनस दोस्तों यहाँ पर माइनस कितने, अगर माइनस का वर्ग करेंगे दोस्तों तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ 2 का वर्ग कितना दोस्तों, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग कितना दोस्तों, 1 का वर्ग हमेशा a स्क्वायर। और दोस्तों देखो यहाँ पर 0 का वर्ग दोस्तों 0 लिखो तो माना जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 4 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 4 2 का वर्गमूल है। और यहाँ पर a स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पर 2 बार था, बाहर निकलेगा 1 बार, यही 2a दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, 2a यूनिट। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 2a यूनिट। मास्टर साहब बंद करिए।